हिंदुओं के मंदिरों पर भगवा झंडा लहरता हुआ अच्छा लगता है और मुसलमान भाइयों की मस्जिद पे हरे रंग का झंडा फहरता हुआ अच्छा लगता है। आप क्या साबित करना चाहते हो कि इस देश का मुसलमान गद्दार है? आप उसकी मस्जिद के पार जो आप ये झंडा फहरा कर दिखाते हो, क्या साबित करना चाहते हो आप? कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा ही घर थोड़ी है। तो मैं इसमें एक बात कहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे सिर्फ आम जनता के घर जद में, यहां पर नेताओं का घर थोड़ी है। जब बात हमारी मिट्टी की आएगी तो मोहित शर्मा अपना खून भी दे देंगे इस मिट्टी के लिए, लेकिन अगर इस देश के अंदर कोई हिंदू मुसलमान को तोड़ने का प्रयास करेगा, अगर आप कहिए कि विदेश के किसी आदमी की कमर तोड़नी है तो हम तोड़ेंगे। एक हिंदू का रास्ता मंदिर होना चाहिए, इनका रास्ता मस्जिद क्यों हो जाता है? दूसरी बात ये कि आप मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराकर क्या साबित करना चाहते हो? अगर आपको मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराने का इतना ही शौक है तो जाइए अफगानिस्तान, जाइए पाकिस्तान, वहां की मस्जिदों पर लहराइए ना। क्यों हिंदुस्तान की मस्जिदों पर लहराते हो? हिंदुस्तान की मस्जिदों पर और हिंदुस्तान के मंदिरों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर भगवा झंडा लहरता हुआ अच्छा लगता है और मुसलमान भाइयों की मस्जिद पे हरे रंग का झंडा फहरता हुआ अच्छा लगता है। आप क्या साबित करना चाहते हो कि इस देश का मुसलमान गद्दार है? आप उसकी मस्जिद के पार जो आप ये झंडा फहरा कर दिखाते हो, क्या साबित करना चाहते हो आप? क्या है आपका मकसद? आपको पढ़ा है आपने इस देश का इतिहास? आप एक बात मुझे बताइए, बहादुर शाह जफर ने अपने दोनों बच्चों को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। आप एक बात मुझे बताइए, आपने पढ़ा है मीर उस्मान अली को? पढ़ा है आपने पढ़ा है इस्फाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को? आप पढ़कर देखिए ना लोगों के बारे में। आपका मकसद क्या है? आप घर से निकलते हैं झंडे लेकर इसलिए कि भैया कि आप मस्जिद के बाहर लहराएंगे। आपने देश में जो प्रेम और एकता और भाईचारे को समाप्त करने का काम किया है, ये गिने चुने लोग हैं। रामनवमी मेरा भी त्योहार है। मैं रामनवमी के पर्व पर किसी मस्जिद पर झंडा फहराने के लिए नहीं जाता। मैं रामनवमी के पर्व पर सिर्फ मंदिर के अंदर पूजा और पाठ और अर्चना करने के लिए जाता हूं। दूसरी बात ये अपने घर में अपने माँ बाप के पैर तो छूते नहीं होंगे, रामनवमी के झंडे लहराने के लिए चले हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आज से पहले भी ये रामनवमी का त्योहार कोई पहली बार नहीं बनना। 1947 से लेकर आज तक इस देश में रामनवमी भी बनती आ रही है, दिवाली भी बनती आ रही है, रमजान और ईद भी बनता आ रहा है, एक साथ बनता आ रहा है, लेकिन आज तक इस देश में कभी दंगे नहीं हुए। पहले दंगे एक रैंडमली हो जाया करते थे, लेकिन आज के दौर में दंगे बिल्कुल साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत होते हैं, जिनमें एक समय में पत्थर भी आ जाते हैं, बोतलें भी आ जाती हैं कंच की फेंकने को, और सामान भी आ जाता है। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपसे क्या कहता हूं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। ये कुछ लोग जो हिंदू धर्म के भी हैं, मुसलमान धर्म के भी हैं, लेकिन ये किसी धर्म के लोग नहीं है। इन्हों का एकमात्र एजेंडा है सिर्फ दंगे कराना। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें जो हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करता है। ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाएं जो तिलक और टोपी के बीच नफरत पैदा करता है। अरे क्या संबंध है तिलक और टोपी का? आप जानते हैं रमजान का पावन महीना चल रहा है और नवरात्रि का महीना एक साथ चल रहा है। ऐसे महीने में जब मुसलमान और हिंदू दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, दिवाली में एक दूसरे को गले लगाते हैं, रमजान और ईद में एक दूसरे को गले लगाते हैं, आप उनके बीच नफरत पैदा कर रहे हो। आप किस प्रकार की गंदी राजनीति के लोग हो? नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, आप अपनी राजनीति, अरे आप सोच कर देखिए। आपको अपने जहन में एक चीज सोचनी चाहिए कि रामनवमी का जुलूस हो, चाहे फिर वो हनुमान जयंती का जुलूस हो, चाहे फिर वो कोई भी जुलूस हो, कभी आपने किसी राजनेता के बेटे को जुलूस में शामिल होते हुए देखा है? मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा ही घर थोड़ी है। तो मैं इसमें एक बात कहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे सिर्फ आम जनता के घर जद में, यहां पर नेताओं का घर थोड़ी है। नेताओं के घर तो 5 स्टार बंगले हैं भैया। इन नेताओं के घर के बाहर 5000 पुलिस फोर्स खड़ी रहती है, बहुत सारे ऑफिसर्स खड़े रहते हैं। नेताओं का घर कभी दंगे की चपेट में नहीं आता। अगर दंगे होते हैं तो आम जनता मरती है। आम जनता दंगों में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरसती है, भूख के लिए तरसती है। सरकार क्या करती है? सरकार तो धारा 144 लागू करके रख देती है। आज बिहार में, बंगाल में सिर्फ माहौल खराब करा जा रहा है अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री को कभी तमिलनाडु में बदनाम करने की कोशिश करी जाती है, कभी बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार में बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अगर बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पद से हट जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से हट जाएं और वापस से बीजेपी की सरकार आ जाए तो बिहार में बिल्कुल अच्छा चल रहा है, राम राज्य चल रहा है। लेकिन अगर वो बिहार के अंदर अगर सरकार बीजेपी की नहीं है तो वहां पर सब कुछ गलत चल रहा है। महाराष्ट्र का क्यों नहीं दिखाते? दिखाइए महाराष्ट्र का। जो लोग सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे उद्धव ठाकरे की सरकार में, अब मर गए वो लोग। कहां है वो लोग बताइए? अब क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है। इसका क्या मतलब है कि बीजेपी दंगाइयों को बढ़ावा देती है? आज क्यों नहीं बढ़ रहे बताइए ना आप मुझे। कहां गए?
कहाँ गए एमएनएस प्रमुख? बताइए ना आप मुझे। लग रहा है कि जो भी चीज जो हो रहा है सब स्क्रिप्टेड होता है। अरे ये सब कुछ सब प्री प्लान है। कहाँ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जो कह रहे थे मस्जिदों से भोंपू हटवा देंगे? डर गए एकनाथ शिंदे से या बीजेपी की सरकार आ गई तो बोलना बंद कर दिया? ये बताइए ना आप मुझे। कोई हिंदू कोई मुसलमान की बात नहीं करते ये लोग, समझ रहे हैं? लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करा रहे हैं। वरना अगर बीजेपी के अंदर दम है तो बीजेपी का एक नेता भगा दे अपने दामाद को और कह दे भाग यहां से, तू भाजपा से बाहर। कौन सा दामाद को भगा दे? शाहनवाज हुसैन को भगा दे, मुख्तार अब्बास नकवी को भगा दे। अगर इतनी नफरत करते हो मुसलमानों से तो भगा दो मुसलमानों को। कह दो बीजेपी में नहीं हो तुम, बता दो ना। है पकड़ पकड़ के बीजेपी वाले सब रख रखे हैं मुसलमान और लोगों को लड़ा रहे हो हिंदू मुसलमान में, फिर लहरा रहे हो झंडा वहां पर। क्या फायदा तुम्हारा? तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तुम्हारी कोई विचारधारा नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एकमात्र एजेंडा है भारत देश के अंदर नफरत पैदा करने का। तुम्हारे अंदर दम है तो जाओ पाकिस्तान, वहां ले रहा हूं वहां की मस्जिदों पर। बिहार की जनता से अपील करेंगे। बिहार की जनता तो बहुत समझदार है। बिहार की जनता तो खुद परेशान है कि बिहार को बदनाम करने के लिए दंगाई कहां से घुस गए। बिहार कोई दंगा की जगह है कोई? बिहार तो भैया अपने आप में ऐतिहासिक भूमि है। भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। आप एक बात बताइए, बिहार तो ऐतिहासिक धरती है। बिहार को समझाएंगे ये लोग सिर्फ बिहार को बदनाम करने के लिए आए हैं। बिहारियों से कहूंगा कि अपनी लाठी में तेल लगा के रखें और जो बिहार को बदनाम करे रिलाई कर दे उसकी, चाहे वो कोई भी हो। जय हिंद, जय भारत। मुसलमान साथ में रहे। बिल्कुल साथ में कह रहे, साथ में रहेगा, साथ में रहेगा। जब बात हमारी मिट्टी की आएगी तो मोहित शर्मा अपना खून भी दे देंगे इस मिट्टी के लिए। लेकिन अगर इस देश के अंदर कोई हिंदू मुसलमान को तोड़ने का प्रयास करेगा, अगर आप कहिए कि विदेश के किसी आदमी की कमर तोड़नी है तो हम तोड़ेंगे विकास के जरिए, हथियारों से नहीं। हथियारों की बात नहीं करते हम, विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि अपने भाइयों की हम कमर तोड़ें तो वो कभी नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम भाई थे, भाई हैं, और जब तक जिस देश में जिंदा रहेंगे और भाई रहेंगे, कोई हमें तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम उसे देश से भगा देंगे। लेकिन हम